हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। ठीक है, इसका दूसरा नाम ऊंचाई और दूरी भी है, क्योंकि इस चैप्टर में हमें ऊंचाई और दूरी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, बेसिक फॉर्मूले हैं वे ट्रिग्नोमेट्री वाले। इसके लिए आपको सबसे पहले तो पता होने चाहिए वो त्रिकोणमिति की जो टेबल है, वो टेबल जैसे कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, कोस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, टेन 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। एक तो ये वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, पूरी की पूरी टेबल हो कि कोट 60 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 होती है। एक तो ये पूरी टेबल याद होनी चाहिए ये। ठीक है भाई, और इसके बेसिक फॉर्मूले याद होने चाहिए। किसके? त्रिकोणमिति के बेसिक फॉर्मूले कौन से? जैसे कि जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। कोट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। आधार बटे लंब होता है। ये फॉर्मूले हैं जो बेसिक, ये याद होने ज़रूरी हैं। इसके बेस पे ही क्या होंगे, क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखो आप, एक्सरसाइज 9.1 का एक्सरसाइज है हमारी 9.1। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बना हुआ उन्नयन कोण 30 डिग्री का है, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रकार का सवाल है ये मान लीजिए क्या हो गया, खंबा हो गया। वो क्या हो गया, वो खंबा। ठीक है, और यहाँ पे भूमि पर स्थित किसी बिंदु से ये डोर बंधी हुई है, यहाँ पे रस्सी एक, और रस्सी की लंबाई कितनी है, 20 मीटर लंबाई है रस्सी की, 20 मीटर है। इस प्रकार क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया ये ABC। और इसका जो उन्नयन कोण बना हुआ है इस बिंदु से, देखो रस्सी का सीचर बंधी रहेगी ना तिरछी, जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 30 डिग्री का है। ठीक है, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लिया ये है हमारा खंबा AB। ठीक है, तो उसमें देखो थोड़ा सा लिखो पहले, माना खंबा क्या है, खंबे की लंबाई, ये खंबा क्या है, AB है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, H है। इस खंबे की ऊंचाई कितनी है, H है। ठीक है, और जो रस्सी है हमारी रस्सी, उसकी लंबाई कितनी है, 20 मीटर है। चित्र में क्या प्रदर्शित हो रही है, रस्सी AC। रस्सी क्या प्रदर्शित हो रही है, AC। तो अब देखो समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में देखिए क्या है, जो लंब है AB है, और जो कर्ण है वो क्या है, AC है। लंब और कर्ण ये किस में आता है, साइन में आता है, साइन थीटा, यानी कि साइन 30। लंब बटे कर्ण, लंब कितना है इसका, AB, कर्ण कितना है इसका, AC। लंब है इसका AB, कर्ण कितना है, AC है। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, और लंब AB कितना है, H मान रखा हमने, और कर्ण कितना है इसका, 20 है। कर्ण है इसका 20। अगर देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 की मल्टीप्लाई तो H में करेंगे, और 20 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 20 × 20। 2 से कितनी बार कट गए, 10 बार, तो H का मान आ जाएगा 10 मीटर। तो जो खंबा है हमारा वो कितने मीटर लंबा है, 10 मीटर लंबा है। खंबे की जो ऊंचाई है, खंबे की ऊंचाई बराबर कितनी है, 10 मीटर है। ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। इसका टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए।
देखिए सवाल का चित्र बनाता हूँ पहले आपके लिए। ये मान लीजिए क्या था, पेड़। पेड़ की लंबाई कितनी थी हमारी, ए बी। पेड़ की लंबाई कितनी थी, ए बी। और सपोज कीजिए पेड़ यहाँ से टूट गया है और ये वाला हिस्सा टूट के कहाँ गिर गया, इधर गिर गया ज़मीन पर। ये वाला हिस्सा कहाँ गिरा के, यहाँ पे गिरा है। जो ज़मीन के से कितनी दूरी पे गिरा है, 8 मीटर की दूरी पे। ए बी सी मान लो, इस पॉइंट क्या मान लो, डी। ठीक है। और ये ज़मीन का इसका जो टूटा हुआ भाग है, इसके शिखर से कितना कोण बनाता है, 30 डिग्री का क्या बनाता है, कोण बनाता है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सपोज कीजिए ए से लगाकर डी तक तो दूरी कितनी थी, x मीटर। बी से डी तक कितनी मान लीजिए, y मीटर मान लो। तो देखो ये वाला हिस्सा तो टूट के गिरा, बी डी वाला हिस्सा टूट के कहाँ पे गिरा, यहाँ बी सी पे गिरा है ये वाला डी सी पे ये। ठीक है। तो अगर ये y है यहाँ से लगाकर यहाँ तक, तो ये भी यहाँ से लगाकर यहाँ तक कितना हो जाएगा, y। क्योंकि ये जो हिस्सा है ये वाला हिस्सा यही है, ये बी डी वाला ही। ठीक है। तो अब देखियो फिर से लगा लो पुनः समकोण त्रिभुज। पहले ले लो ए डी सी। ए डी सी में देखो पहले x निकाल लो। ये तो क्या है इसके लिए, लंब। ये क्या है इसके लिए, आधार। लंब बटे आधार क्या हमें लगता है, tan में। तो tan और ये क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री का आंसर है। लंब ए डी और आधार कितना है भाई इसका, ए सी। ठीक है। ए डी का मान कितना है, x, ए सी का मान कितना है, 8। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो ये कितना हो जाएगा, x/8। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे हम तो ये √3 यहाँ पे आ जाएगा, x यहाँ पे आ जाएगा, 8 यहाँ चल जाएगा बस। 8 की मल्टीप्लाई किसमें कर दो, 8 में। तो x की वैल्यू आ जाएगी 8/√3। ये तो समीकरण नंबर 1 है, इसे यहीं रोक लो। अब दूसरी चीज़ अप्लाई करो। अब y के लिए देखो, ये तो क्या है इसके लिए, आधार। और ये क्या है इसका, कर्ण। आधार बटे कर्ण, कोस लगेगा। कोस 30 बराबर आधार है इसका ए सी और कर्ण कितना है इसका, डी सी। ठीक है। कोस 30 का मान कितना होता है भाई, √3/2। और ए सी कितना है, 8 है। और डी सी कितना है हमारा, y है। तो y की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 8 दूनी 16 और √3 कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ 1/√3 इतने मीटर। पेड़ की कुल लंबाई क्या होगी, देखो x ये था और y ये था, x + y। तो पेड़ की जो लंबाई हो जाएगी, पेड़ की लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, x + y। x का मान कितना था, 8/√3 + 16/√3। तो ये हो जाएगा 24/√3। बाद में से रैशनलाइज कर दो, √3/√3, सॉरी √3 मल्टीप्लाई कर देगा 3। तो ये हो जाएगा 24√3/3। 3 से कितने बार कट गया, 8 बार कट गया। तो जो पेड़ की लंबाई आ जाएगी वो आ जाएगी 8√3 इतने मीटर। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसके शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो। देख लो फिसलन पट्टी क्या होती है, वो स्लाइडर। आपने देखा होगा, इधर तो सीढ़ी लग रही है, यहाँ पे यहाँ से चढ़े हैं बच्चे और यहाँ पे क्या हो जाए, यूँ फिसलें हैं फिर। ठीक है। बड़े बड़े पार्कों में लगी रहती है ये। यहाँ पे सीढ़ी होगी, इस पर चढ़ेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, फिसलेंगे। ये इस प्रकार की वो फिसलन पट्टी है। वो इस प्रकार की है, जो ठेकेदार है 2 प्रकार की फिसलन पट्टी बनाना चाहता है। एक तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए और एक 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए। तो जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उसके लिए इसने क्या करा, इसकी तो हाइट रखी कितनी, सीढ़ी की 1.5 मीटर और एंगल कितना रखा, जो कोण है वो 30 डिग्री। तो बताना इस फिसलन पट्टी की ऊंचाई कितनी होगी, लंबाई कितनी होगी। मान लीजिए कितनी होगी, x मीटर होगी। ठीक है। तो इसका जो शिखर है, शिखर की जो ऊंचाई है
वो तो कितनी है 1.5 मीटर है, ठीक है। और जो हमारी फिसलन पट्टी है, फिसलन पट्टी, उसकी लंबाई जो हमने मानी है वो BC मानी है, यानी कि x मीटर मानी है, ठीक है। तो बस हमें x की वैल्यू निकालनी है। उन्हें समकोण त्रिभुज ABC में, ABC ले लो, समकोण त्रिभुज ABC। देखिए इसके लिए तो क्या है, लंब है, इस एंगल के लिए क्या है, लंब, और ये क्या है, कर्ण। लंब बटे कर्ण क्या हमें लगता है, साइन में, तो साइन 30। लंब कितना है बेटे इसका, AC, लंब वगैरह AC, और कर्ण कितना हो गया इसका, BC, ठीक है भाई। लंब बटे कर्ण, साइन 30 का मान 1/2। AC कितना है हमारा 1.5 मीटर है, और ये कितना है, x है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x के 1 में करो मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा x, और 1.5 के 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो 3 मीटर की क्या होनी चाहिए, फिसलन पट्टी होनी चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में देखिए क्या कहा है। सेकंड पार्ट में ये बात कही है कि यदि अब 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए, 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए क्या काम किया है, शिखर की ऊंचाई तो कितनी करी है, 3 मीटर, ठीक है। और ये कितना रखा है एंगल इसने, 60 डिग्री। तो अब बताना है इस फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होगी। इस बार त्रिभुज PQR मान लो, कितना मान लिया, PQR, और फिसलन पट्टी की ऊंचाई कितनी मान ली हमने, y मान ली, ठीक है। तो फिर लगा दो त्रिभुज में। अब की बार समकोण त्रिभुज कौन सा लेंगे हम, PQR में, PQR में साइन ही लेंगे, फिर लंब कौन के सामने की भुजा है, साइन 60 लेंगे, लेकिन इस बार लंब कितना है इसका, PQ, और आधार कितना है इसका, कर्ण कितना है इसका, PR है, ठीक है भाई। कर्ण कितना है इसका, PR है। तो देखिए साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। PQ कितना है इसमें, 3 मीटर, और PR कितना है हमारा, y है इसमें, PR कितना है y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा y√3/6, या y = 6/√3। इसे फिर से रैशनलाइज कर लो, √3 से मल्टीप्लाई ऊपर, √3 से नीचे, तो y कितना हो जाएगा, 6√3/3, 3 दूनी 6, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2√3 इतने मीटर। ज़्यादा करो, √3 का मान रख लियो, वैसे क्वेश्चन में दिया नहीं, 1.732, 1.732 रख के उसमें क्या की मल्टीप्लाई कर दियो, 2 की मल्टीप्लाई कर दियो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो सवाल ये है कि भूमि होगी है, इस पर स्थित एक बिंदु है, भूमि पर एक मीनार खड़ी है BC, इससे कितने मीटर की दूरी पर, 30 मीटर की दूरी पर, इसके आधार से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है A, जहाँ से इस मीनार के शिखर का जो कोण है वो कितना है भाई, 30 डिग्री है, कितना है, 30 डिग्री है। तो इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले लिखेंगे, माना मीनार BC की ऊंचाई कितनी है, BC है, H है, माना मीनार BC की जो ऊंचाई है वो कितनी है, H मीटर है, ठीक है। आधार B से 30 मीटर की दूरी पे बिंदु क्या है, A है, जिससे उन्नयन कोण इतना है। तो फिर लगा लो समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में tan लगेगा इस बार, तो tan 30, क्योंकि ये तो क्या है, लंब है इसका, और ये क्या है, इसका आधार है। tan 30 कितना हो जाएगा, H/30। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3, और ये क्या हो जाएगा, H/30 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो H की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30/√3। इसे क्या कर लो, रैशनलाइज कर लो, 30
अपॉन √3 इंटू √3 इंटू √3। √3 मिलिए कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 30√3 अपॉन 3। 3 से कितनी बार कट गया हो, 10 बार कट गया। तो जो h का मान हो जाएगा हमारा वो कितना हो जाएगा 10√3 मीटर, ये आंसर हो जाएगा। उन्हें मैं बता दूं, अगर क्वेश्चन में √3 का मान दिया हुआ होगा यानी कि 1.732, तो यहाँ पर रख के मल्टीप्लाई भी कर लो। जब 1.73 को 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 17.32 मीटर आ जाएगा। ये भी आंसर हो सकता है और ये भी। ठीक है भाई, क्वेश्चन यहाँ तक करिए आप, नेक्स्ट पार्ट में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।